हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 13 करेंगे, जो कि क्लास 8 की है और सब्जेक्ट है गणित। ये वर्कशीट 6 सितंबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। वर्गमूल ज्ञात करना, खेल बन गया गणितीय खेल। देखिए क्या लिखा गया है। प्रिया और रिया अपनी छत पर रस्सी कूद खेल रही थी। रिया ने कहा, दीदी आज हम एक नए तरीके से खेलेंगे। देखो क्या है इनका तरीका। आप एक बार रस्सी कूदना, उसके बाद मैं आपसे दो ज्यादा यानी 1+2 बराबर 3 रस्सी कूदूंगी। मतलब यहाँ पे क्या कह रही है, प्रिया कह रही है कि मैं एक रस्सी कूदा तो आप मुझसे 1 से 2 ज्यादा कूदना। तो प्रिया की कितनी रस्सी हुई, 3। अब अगर इसने 3 कूदी है तो 3 से 2 ज्यादा तो कितनी हो जाएगी, 5। इसी तरह से इसने 5 कूदी है तो 5 से 2 ज्यादा कितनी हो जाएगी, 7। तो देखो क्या लिखा गया है, 2 ज्यादा यानी 3+2 5 बार रस्सी कूदना, और फिर मैं आपसे 2 ज्यादा यानी 5+2 7 बार कूदूंगी। जो भी थक कर रस्सी नहीं कूद पाएगा वह हार जाएगा। प्रिया मान गई। आखिर में प्रिया 21 बार कूदने के बाद जब रिया का 23 बार कूदना था तो वह सिर्फ 11 ही कूदकर थक कर बैठ गई। तो देखो जब 23 बार कूदना था तो वो 11 में ही थक गई और वो हार गई। तो कहने लगी, दीदी आप जीत गए, क्यों ना हम जोड़ें कि हम दोनों ने कितनी बार रस्सी कूदी है। प्रिया ने कहा, हाँ हम जोड़ते हैं। तो देखो क्या कहा गया है बेटा। देखो रिया ने कहा, दीदी जरा ध्यान से देखो, देखो प्रिया ने पहले एक रस्सी कूदी, फिर रिया ने क्या कहा, उसके अंदर 2 रस्सी को और ऐड कर दिया तो कितना हो गया, उसका 3 हो गया। 1+2 किया तो कितना हो गया, 3। ठीक है। अब देखिए, अब प्रिया ने रस्सी कूदा तो कितना हुआ, पहले उसने 1 कूदा, अब इसका कितना आया, 3। अब जब 3 रस्सी में उसने ऐड किया तो कितना हो गया, 5। ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए सबसे पहले कितनी रस्सी कूदी गई, 1 रस्सी कूदी गई। उसके बाद प्रिया ने 1 रस्सी कूदी और रिया ने कितनी कूदी, 2। तो टोटल कितनी हो गई, 3। तो पहले 1 कूद चुके थे, अब कितनी हो गई, 3। इसी तरह से देखो पहले 1 हो चुकी थी, फिर 3 हो चुकी थी, और अब दोनों ने मिलकर कितनी करी है, 5। इसी तरह देखो दोबारा फिर 1 3 5 7। तो हर बार देखो क्या हो रहा है, 1 से 3 आई तो कितना नंबर बढ़ा, 2। 2 से 5 आई तो कितना नंबर बढ़ा, 2। 5 से 7 हुई तो नंबर कितना बढ़ा, 2। तो यहाँ पे हम ध्यान से देखते हैं बेटा। देखो क्या कहा गया है, यहाँ पे अगर 1 का वर्ग निकालते हैं तो कितना आया, 1। इसी तरह से ये देखो नंबर 2 पर क्या है, 1+3 मतलब कि 2 का वर्ग। जब इन नंबर को टोटल करते हैं तो कितना आएगा, 9। ये क्या हो जाएगा, 3 का वर्ग। इसी तरह 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का और 11 का वर्ग। यहाँ पे जब इन विषम संख्याओं को योग करते हैं तो ये क्या आता है, जब 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 और 21 विषम संख्याओं को योग करते हैं तो उसका योग कितना आता है, 121, जो कि क्या है, 11 का वर्ग है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, प्रथम 2 विषम संख्याओं का योग। देखो 4 क्या है, प्रथम 2 विषम संख्याओं का योग। 1 और 3 2 विषम संख्याएं है ना, इनका योग कितना है, 4, जो कि क्या है, 2 की स्क्वायर है। इसी तरह प्रथम 3 विषम संख्याओं का योग। प्रथम 3 विषम संख्या कौन सी होगी, 1 3 और 5। इनका योग कितना है बेटा, इनका योग है 9, जो कि क्या है, 3 का स्क्वायर है। इसी तरह प्रथम 4 विषम संख्याओं का योग। देखो यहाँ पे आप देखो लगातार देखते जाओ बेटा, समझते जाओ कि 2 विषम संख्याओं का योग कितना हो गया, 4। 3 विषम संख्याओं का, प्रथम 3 विषम संख्याओं का योग कितना हो गया, 3 की स्क्वायर कितना हो गया, 9। प्रथम 4 विषम संख्या, प्रथम मतलब कि शुरू से 1 3 5 और 9 ये हो जाएगी प्रथम विषम संख्याएं। ठीक है। तो प्रथम विषम संख्या 4 विषम संख्याओं का योग, 4 की स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। इसी तरह प्रथम 5 का, 5 की स्क्वायर 25, 6 का, 6 की स्क्वायर 36, 7 का, 7 की स्क्वायर 49, 8 की स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, ये बात को ध्यान रखिएगा, जितनी प्रथम विषम संख्याएं हैं जो नंबर दिया गया है उसी का क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। तो आइए थोड़ा सा बेटा ध्यान से हम करते हैं इसको, क्या लिखा गया है। इस तरीके से हम किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। ये चीज इंपॉर्टेंट है। देखो क्या लिखा गया है, अगर मुझे 25 का वर्गमूल निकालना है तो अर्थात 25 का वर्गमूल 5 है, हम क्या करते हैं, 5 की स्क्वायर क्या है, 25 होता है, ये हमें पता है। लेकिन हमें क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। 25 का वर्गमूल निकालना है कि इसका 5 है। तो इसके लिए क्या करते हैं, विषम संख्याओं को क्रमागत घटाते रहते हैं। विषम संख्याएं जो है उनको क्या करेंगे, हम घटाते रहेंगे जब तक कि 0 ना आ जाए।
जब तक कि जो संख्या है 0 ना आ जाए। अगर क्रमागत विषम संख्याओं को घटाते हुए 0 नहीं आएगा तो वह संख्या किसी पूर्ण संख्या का वर्ग नहीं है। अगर अंत में 0 ना आए तो वह संख्या किसी संख्या का पूर्ण नहीं है। बेटा हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब शायद आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो जैसे देखो 25 लिखा है, तो 25 में पहले क्या किया, यहीं से देखते हैं हम। 25 में पहले क्या किया गया बेटा, देखो 25 के अंदर अगर 25 का वर्गमूल निकालना है, वर्गमूल निकालना, वर्ग नहीं निकालना, 5 का वर्ग कितना होगा 25, लेकिन हमें वर्गमूल निकालना तो हमारा आंसर 5 आना चाहिए, जिसकी वो वर्ग है वो आंसर आना चाहिए। तो देखो 25 में से पहले हमने एक विषम संख्या घटाई, 24 आया। 24 के बाद विषम संख्या कितनी आएगी, 1 3 5 7 इस तरह से आते ना। 24 के बाद हमने 3 घटाया तो कितना आया 21। उसके बाद 21 जो आंसर आया इसमें हमने 5 घटाया तो कितना आया 16। अब 16 में हमने 7 घटाया तो कितना आया 9। अब 9 7 के बाद क्या आएगा 9। 9 में 9 घटाया तो 0। हमें लास्ट में क्या चाहिए था 0। हमें लास्ट में क्या आना चाहिए था, दोनों नंबर घटकर आपस में क्या हो जाए 0। अब कितने बार करने पर ऐसा हुआ, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार। तो 25 का वर्गमूल कितना आ जाएगा बेटा, 25 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 5, क्योंकि 5 बार घटाने से आया 1 2 3 4 5। 5 बार जब हमने घटाया है ये विषम संख्याओं को तब हमारा आंसर आया, तो आंसर क्या हो गया हमारा 5। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से बेटा आपको यहाँ से समझना है। तो आइए करते हैं क्वेश्चन आंसर। तो देखिए बेटा क्या प्रश्न दिया गया है, प्रिया और रिया ने कुल मिलाकर कितनी बार रस्सी कूदा। तो देखो यहाँ पे उन्होंने कुल मिलाकर ये रस्सी कूदा था, 1 बार, फिर 3 कूदा, फिर 5, फिर 7 9, तो टोटल उन्होंने रस्सी कितना कूदा 121 बार। उनको सबका सम किया था तो कितना आया था, उन्होंने टोटल रस्सी कितनी कूदी है 121 बार। ठीक है, प्रिया ने कुल कितनी बार रस्सी कूदी। अब हमें देखना है कि प्रिया ने कुल कितनी रस्सी कूदी है। तो देखो सबसे पहले प्रिया ने कितनी कूदी थी 1, उसके बाद 5, उसके बाद 9, उसके बाद 13, उसके बाद 17 और उसके बाद 21। तो ये किसने कूदी थी, प्रिया ने कूदी थी। जब इनका सम किया जाता है तो आंसर क्या आएगा बेटा 66। टोटल कितना था 121, उन्होंने दोनों ने मिलकर कूदी थी, और प्रिया ने अकेली ने कितनी कूदी 66। अब रिया ने कुल कितनी रस्सी कूदी, तो हम क्या करेंगे 121 में से हम जब 66 को माइनस कर देंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा 55। तो रिया ने कितनी रस्सी कूदी 55। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आप क्या समझते हैं कि इस खेल में कौन जीता होगा और कौन हारा होगा। देखो प्रिया ने कितना कूदा 66 और रिया ने 55, तो कौन जीता है इसके अंदर, प्रिया इस गेम में जीत गई। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए नेक्स्ट क्या दिया गया, निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या पूर्ण संख्या है और कौन सी पूर्ण संख्या नहीं है। तो पूर्ण संख्या का वर्गमूल भी निकालिए। तो हमें क्या करना है, पूर्ण संख्या का हमें क्या करना है बेटा, वर्गमूल भी निकालना है। तो आइए देखते हैं बेटा। देखो हमें पता है कि जो 9 है वो क्या है, एक वर्ग संख्या। 3 का करेंगे तो हम 9 आता है ना, तो ये क्या है एक पूर्ण संख्या है। और 144 ये क्या है, एक पूर्ण संख्या। 144 का अगर देखो 4 2 का एक वर्ग होता है, 3 किसी के वर्ग के अंत में नहीं आता है। हमने पिछली क्लास में देखा था ना, यूनिट इकाई नंबर हमने देखा था, तो 3 किसी के वर्ग में नहीं आता, 7 भी किसी के वर्ग में नहीं आता और 8 भी किसी के वर्ग में नहीं आता है। तो ये तीनों नंबर क्या है, किसी के वर्ग के इकाई नंबर में नहीं आते हैं। तो वर्ग संख्या कौन सी हो जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी 289 और 144। देखो 9 अगर यूनिट संख्या किसकी है, 3 की स्क्वायर अगर हम करते हैं तो कितना आता है 9 आता है। तो हमें यूनिट नंबर देखना है 9। और इसी तरह 4 किसकी स्क्वायर है, 2 की स्क्वायर अगर हम करते हैं तो क्या आता है 4। तो ये दोनों नंबर बेटा क्या है, पूर्ण संख्याएं हैं। ये संख्या कौन सी है, पूर्ण संख्याएं हैं। बाकी जो नंबर दिए गए हैं वो क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। बाकी जो नंबर दिए गए हैं वो क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। तो आइए जो घटाव मेथड है, जो यहाँ पे दिया गया है घटाव मेथड, जिसमें घटाने के विषम संख्या को घटाते हुए हमें वर्गमूल निकालना था, तो उसी मेथड से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए बेटा, तो आइए करते हैं बेटा सॉल्व। हमें निकालना है 289 का वर्गमूल। ठीक है, तो इसके लिए देखो हम क्या करेंगे, क्रमागत विषम संख्याओं से इसे घटाते रहेंगे। जैसे कि 289 को जब 1 से घटाया तो 288, 288 में 3 घटाया तो 285, 285 में जब 5 घटाया तो 280, 280 में 7 घटाया तो 273, 273 में 9 घटाया तो 264, 264 में 11 घटाया तो 253, 253 में 13 घटाया तो 240, 240 में 15 घटाया तो 225। देखो कंटिन्यूस हम विषम क्रमागत संख्याओं में घटाते जा रहे हैं। उसके बाद 225 में 17 घटाया तो 218, 218 में 19 घटाया तो 189, 189 में 21 घटाया तो 168, 168 में 23 घटाया तो 145, 145 में 25 घटाया तो 120, 120 में 27 घटाया तो 93, 93 में 29 घटाया तो
93 में अगर 29 घटाया तो कितना आया 64, 64 में 31 घटाया तो 33, और 33 में जब हम 33 घटाया तो क्या हो गया 0। और हमारा आंसर क्या आना चाहिए था बेटा 0 आना चाहिए था। हमने अभी देखा था कि 0 आना चाहिए लास्ट में। तो कितनी बार घटाया, जब इसको 17 बार घटाया तब क्या हुआ 0 आया। तो इसका वर्गमूल क्या निकल जाएगा 289 का वर्गमूल कितना निकल जाएगा बेटा 17। मतलब कि 17 को जब 17 से गुना करते हैं तो कितना आता है 289। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्व। थोड़ा सा लेंथी है बेटा, लेकिन आपको क्योंकि आपकी वर्कशीट में एक घटाव वाला मेथड दिया गया है इसीलिए इसी मेथड से इसे करवाया जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो थोड़ा सा ध्यान से इसे आप कर लीजिएगा। अब दूसरा क्वेश्चन था बेटा हमारा 144। तो आइए देखिए 144 में पहले 1 घटाएंगे 143 आएगा, 143 में हम 3 घटाएंगे कितना आएगा 140 आएगा, 140 में हम 5 घटाएंगे तो 135 आएगा। इसी तरह 135 में 7 घटाएंगे तो 128 आएगा, 128 में हम 9 घटाएंगे तो कितना आएगा 119 आएगा, 119 में 11 घटाएंगे तो कितना आएगा 108 आएगा, 108 में 13 घटाएंगे तो कितना आएगा 95। बेटा थोड़ा सा आपको लेंथी लग रहा होगा लेकिन आपको इसी तरह से ये करना होगा। उसके बाद में देखिए क्या आएगा 95, 95 में जब 15 घटाए तो कितना आया 80, 80 में हमने 17 घटाए। देखो क्रमागत चल रही है 1 3 5 7 9 11 13 15, आपको इसी तरह कंटिन्यूस आगे बढ़ना है। 15 के बाद 17, 63 आया, 63 में जब हमने 19 घटाया तो कितना आया 44, 44 में 21 घटाया तो 23 आया, 23 में से 23 घटाया तो कितना आया 0। तो कितने नंबर पे लगातार हमने 12 बार ऐसा किया तब हमारा आंसर आया। तो 144 का वर्ग कितना हो जाएगा, वर्गमूल कितनी हो जाएगी 144 की 12। तो ये हमारा होगा इसका आंसर। तो बेटा आज की जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।